हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शुभनीत की रसोई। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ नवरात्रि स्पेशल साबूदाना खिचड़ी और आलू फ्राई, जो कि व्रत में सभी लोग बहुत मन से खाना पसंद करते हैं। मगर कुछ लोग कहते हैं उनका साबूदाना स्टिकी हो गया है, बहुत ज़्यादा घुल गया है, अलग अलग खिलके नहीं आया है जैसे सबका आता है, जैसे बाहर मार्केट में मिलता है। तो आज मैं उसके लिए आपको बताऊंगी कैसे करना है, जिससे कि आपकी साबूदाना खिचड़ी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होगी और जीरे वाले आलू भी अच्छे से अलग अलग दिखेंगे। सबसे पहले यहाँ मैंने लिया है 1 कप साबूदाना। यहाँ मैंने नॉर्मल साबूदाना लिया है। उसको पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे। क्या करते हैं हम लोग, पहले उसको एक साथ ही भिगो के रख देते हैं ओवरनाइट के लिए, या सुबह ही जब भी आप भिगोना चाहें। तो इसको भिगोने से पहले इसको अच्छे से अगर हम वॉश कर देंगे ना, तो जो भी उसका स्टार्च होता है साबूदाने का वो निकल जाएगा। और जब निकल जाने के बाद तो वो स्टिकनेस जो होती है वो ख़त्म हो जाती है ऑलमोस्ट। तो इस तरह से मैंने यहाँ से 1 से 2 बार इसको धो दिया है। अब इसको दूसरे वाले बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ऐसे करने के बाद सारा निकालने के बाद और इसमें हम पानी डाल के इसको 4 to 5 आवर्स के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। अगर आप ओवरनाइट भी सोक करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। जितना आपने साबूदाना लिया है उतना ही पानी लें, बस ज़्यादा ना लें, कम चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। ज़्यादा लेंगे तो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा फिर से वो। तो यहाँ मैं थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया है 4 to 5 आवर्स जब तक। उसके बाद हम लोग आलू फ्राई के लिए आलू को बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आलू अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। इस तरह से हम आलू को चेक करेंगे नाइफ़ डाल के कि आलू पका कि नहीं पका। तो आलू अच्छे से पक चुके हैं। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे हमें मूंगफली को ग्राइंड करना है। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी मूंगफली ली है, उसको नॉर्मली रोस्ट करेंगे पैन में। जब तक मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो रही है तब तक हम लोग आलू की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 3 बड़े आलू लिए हैं, उसको मैंने नॉर्मल साइज़ में कट कर लिया है इस तरह से। आलू थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब फ्राई करें, तो आलू आपके चिपचिपे और अच्छे से अलग अलग आपको पीसेस में दिखाई देगा। अगर ओवर बॉयल होता है या गरम गरम में आप लोग फ्राई कर देंगे हम लोग, तो क्या होता है बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है, एक साथ मिक्स हो जाता है, अलग अलग नहीं दिखता है। तो इसलिए तो यहाँ पे अब हम लोग मूंगफली हमारी ठंडी हो चुकी थी, अच्छे से भून लिया था मैंने। तो उसके बाद अब उसको ग्राइंड कर देंगे। तो ग्राइंड हमें पल्स मोड पे करना है 1 सेकेंड के लिए बस। उसको बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, दरदरा पीसना है इस तरह से। अब ये भी हो चुका है, इसको साइड कर देंगे। आलू फ्राई की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है। अगर आप घी में बनाना चाहें घी में बना सकते हैं। यहाँ मैंने 1 चम्मच जीरा डाला है और आलू डाल दिया है। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। अगर आपको हरी मिर्च नहीं पसंद है, आपको अच्छी नहीं लगती है, तो आप पिसी हुई लाल मिर्च भी मिला सकते हैं। हरी मिर्च ऊपर से डालने से जो टेस्ट है बहुत खुल के आता है, और हरी मिर्च हमारी जलती भी नहीं है। तो यहाँ पे फटाफट हमने देखिए हरी मिर्च भी मिला दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अच्छे से इसमें नमक मिला के थोड़ी देर इसको ढक के रख देंगे। देख रहे हैं कितने अच्छे से आलू जो है वो अलग अलग है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, एक दूसरे से मिक्स नहीं हुआ है। तो यहाँ मैंने डाला है सेंधा नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो ये ऐसे आलू हैं जो आप व्रत में भी खा सकते हैं, बिना व्रत के भी खा सकते हैं। बट व्रत में अगर जीरा आलू नहीं खाया तो मज़ा अधूरा सा लगता है। तो इसलिए व्रत में तो ये आलू तो मुझे लगता है मस्ट है, सभी लोग खाते होंगे। तो आप अगर जो इसने नहीं ट्राई किया है तो वो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। बहुत इजी है, बिल्कुल भी इसमें फटाफट बन जाता है, कोई भी तामझाम नहीं, फटाफट बन के रेडी होता है। तो वहाँ पे मैंने उसको ढक के रख दिया है, वो पक रहा है। मीडियम टू लो फ्लेम में पकाएंगे। तो जब तक वो पक रहा है तब तक हम लोग साबूदाने के लिए तैयारी कर लेते हैं, खिचड़ी के ये तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 मीडियम साइज़ आलू लिया है, उसको नॉर्मली चॉप कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप रॉ पटैटो यूज़ कर सकते हैं। रॉ पटैटो मतलब कि कच्चा आलू बिना बॉईल किया हुआ। तो उसको भी नॉर्मल डाल के आप पहले आलू पक जाए फिर साबूदाना मिलाएं। तो यहाँ मैं बॉयल आलू यूज़ करूँगी। और मीनवाइल हम आलू को चलाते रहेंगे। देख रहे हैं कितने अच्छे से भुन गया, कितने अच्छे से इसका कलर आ गया है ब्राउन सा, ये देख रहे हैं। यहाँ मैंने ऑयल थोड़ा कम यूज़ किया था इसलिए वो आपको ऐसा दिख रहा है, बट आप अपने अकॉर्डिंग ऑयल कम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आलू बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब हम उसको सर्व कर लेंगे एक बोल में।
तो यहाँ पे अब साबूदाना में मैं डालूँगी टमाटर। यहाँ मैंने आधा टमाटर यूज़ किया है 1 कप साबूदाना के लिए। यहाँ टमाटर भी ऑप्शनल है। तो यहाँ मैंने एक टमाटर को बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। इस तरह से आपको काट लेने हैं टमाटर को। और प्लीज़ आराम से काट, इसके आपका हाथ भी ना कटे। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर कोई न्यू सब्सक्राइबर हमारा वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो यहाँ पे हमारा टमाटर भी अच्छे से चॉप हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे ग्रीन चिली, यहाँ मैं 1-2 ग्रीन चिली यूज़ कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैंने सेम कढ़ाई में ही ऑयल ले लिया है। अगर आप चाहें तो ये घी में बना सकते हैं। तो ऑयल में मैंने डाला है जीरा, हरी मिर्च। बस हरी मिर्च को हल्का सा वो भुनने लगे तभी टमाटर डाल देंगे, अदरवाइज फिर से वो हरी मिर्च जल जाएगी। तो यहाँ मैंने डाल दिया टमाटर, थोड़ी सी हींग। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब टमाटर हल्के से पक जाएंगे तब हम डाल देंगे थोड़ा अपने कटे हुए बॉइल्ड आलू। तो यहाँ मैंने आलू भी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। 5 मिनट से इसको भुनेंगे क्योंकि टमाटर अच्छे से पक जाएगा। देखिए आलू पे कलर आ गया है टमाटर का, देखा। अब देखिए साबूदाना बिल्कुल कितने अच्छे से खिले खिले अलग अलग है, बिल्कुल भी स्टिकी चिपचिपाहट नहीं है, देख लीजिए। तो यहाँ पे साबूदाना डाल दिया है। और जब हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे पीनट, मीन्स की रोस्ट वाले मूंगफली के दाने। यहाँ मैंने छिलके वाले यूज़ किए, जैसे आपको मैंने दिखाया था। आप बिना छिलके वाले भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से 4 से 5 चम्मच मूंगफली के दाने डाले हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। इस मूंगफली के दाने डालने से जो आपके साबूदाने के दाने हैं वो बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं होंगे। अगर साबूदाना बहुत कम पानी में अच्छे से सोख है, बहुत ज़्यादा पानी में नहीं है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगी, जैसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ मैंने इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख दिया था। अब हम इसमें मिलाएंगे नमक। अगर आप चाहें नमक तो आप स्टार्टिंग में भी मिला सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कुछ साबूदाने जो अच्छे से पक चुके हैं वो वाइट से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है, ठीक है। अब नमक डाल के इसको मिला के फिर से हम 5 से 10 मिनट इसको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ मैंने लो फ्लेम पे पका रही हूँ, आप मीडियम टू हाई अपनी जैसे आपकी कढ़ाई उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दिया, इसको थोड़ी देर ढक के रख देंगे। और सबसे लास्ट में जाएगा नींबू। अगर आप नींबू लेते हैं व्रत में तो आप यूज़ करें, ना लेते हो तो आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने नींबू थोड़ा सा डाल दिया है। और हाँ, जब हम फ्राई करते हैं बहुत लोग को साबूदाना खट्टा मीठा पसंद होता है। तो अगर आपको खट्टा मीठा साबूदाना पसंद है तो उसके लिए आप यहाँ पे चीनी इस टाइम पे डाल सकते हैं नींबू के साथ। तो यहाँ मुझे खट्टा मीठा नहीं पसंद, मुझे नॉर्मल स्पाइसी पसंद है, इसलिए मैंने चीनी को स्किप कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा साबूदाना अच्छे से रेडी हो चुका है। ये देखिए साबूदाना बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हुआ, बिल्कुल अलग अलग है, दिख रहा है, ये देखिए। तो अब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो अगर नींबू के बाद अगर आप पकाना चाहे पका सकते हैं। तो मैंने रख दिया था, मैं अब सर्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक प्लेट, अब इसको सर्व करते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एन्जॉय दिस वीडियो।